हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 पहला टेक्निकल से शुरू क्वेश्चन है। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार है: हरा, नीला, पीला, सुनहरा। तो प्रतिरोधक का अविरत प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। देखिए, प्रतिरोध निकालने का एक सूत्र होता है आर बराबर कार्बन प्रतिरोध का आर बराबर ए बी गुने 10 के पावर सी प्लस माइनस डी। ध्यान से सुनिएगा, लिखने से ज्यादा और लिखिएगा। ए जो है कार्बन प्रतिरोध जो होता है ना, कार्बन प्रतिरोध में ये 4 घर है। तो ए बताता है कि प्रतिरोध के ऊपर प्रथम पट्टी का मान, ए बताता है प्रतिरोध के ऊपर पहले पट्टी का मान। बी के जगह पे रखते हैं दूसरी पट्टी का मान, सी के जगह रखते हैं 10 के घात जो है तीसरे पट्टी सी के घात पे, और चौथा जाता है डी का मान। मतलब हरा के पहले रखेंगे नीला के बाद, और पीला के लिए 10 के घात देंगे और प्लस माइनस सुनहरा देंगे। आपको एक ट्रिक बताएं थे बहुत सेट में, तो कार्बन प्रतिरोध का एक ट्रिक बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ। बी से क्या होता है ब्लैक, ब्लैक का 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज का 3, ग्रीन का येलो, येलो का 4, ग्रीन के 5, ब्लू के 6 और वेरी गुड वाइफ, वेरी होगा यहाँ पे, वेरी गुड वाइफ वायलेट के लिए 7 और गुड मतलब ग्रे, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9 का प्रयोग करते हैं। ये आप देख लिए। तो यहां पे दिया है हरा, हरा के लिए कितना ले गए 5, नीला के लिए 6 गुने 10, पीला के लिए कितना आता है, तो पीला के लिए प्लस माइनस 4, तो 4 लेंगे। क्या है पीला है ना, तो पीला के लिए 4 लेंगे। और सुनहरा है तो प्लस माइनस 5% होगा। अब इसे हल कीजिए तो 56 पे 4 0 देगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। यदि कुंडली विस्तृति पोल अंतराल से कम है, अंतराल से कम है तो कुंडली कही जाएगी आंशिक अंतरालित। दोस्तों, यदि कुंडली विस्तृति पोल अंतराल से कम है तो कुंडली आंशिक अंतरालित कहा जाता है। इसके निम्न लाभ होते हैं: चिंगारी आंशिक अगर है तो आंशिक है तो चिंगारी को कम करता है और तरंग आकार को सही करता है। परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं? परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं दोस्तों, बता दें आपको, परिवर्ती प्रतिरोधक आरेखीय प्रतिरोधक होता है, आरेखीय प्रतिरोधक होता है। और आरेखीय प्रतिरोधक के प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। आरेखीय प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक होते हैं जो ओम के नियम को पालन नहीं कराते हैं, आरेखीय प्रतिरोधक कहलाते हैं। और जो ओम के नियम को पालन करता है उसे रेखीय प्रतिरोधक कहा जाता है। जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में स्विच का कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है? तो 2 द्विमार्गी स्विच और एक मध्यवर्ती स्विच। जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है
तो बिजली के तारों में दो द्विमार्गी स्विच और एक मध्यवर्ती स्विच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ज्यावक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष गुणक क्या होता है? तो 1.414 बताया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर में कुल हानि पर निर्भर करती है। एक ट्रांसफार्मर में कुल हानि निर्भर करती है किस पे? तो वोल्टता और धारा पर, वोल्टता और धारा पर। किस प्रकार की दृष्ट धारा मशीनों के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? तो उच्च धारा और निम्न वोल्टता। उच्च धारा तथा निम्न वोल्टा के लिए दृष्ट धारा मशीन में पास कुंडली की प्राथमिकता दी जाती है, जबकि निम्न धारा तथा उच्च वोल्टता के लिए तरंग कुंडली दृष्ट धारा जनित्र का प्राथमिकता दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प फ्यूजिंग फैक्टर के लिए सही व्यंजक देता है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। तो पहला है फ्यूजिंग फैक्टर बराबर न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बाय वर्तमान रेटिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक 3 फेस 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है, तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो रोटर धारा की आवृत्ति बराबर होता है एफ आर बराबर एस गुने, यहाँ पे एस क्या है? तो 3 फेज है, तो हो जाएगा 0.0 गुने 3, और आवृत्ति हर्ट्ज 60 है, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 18 180 1.8 हर्ट्ज। 3% है ना, तो 3% को बदलिएगा तो किस में जाएगा? इतना ही ना आएगा। प्रेरण मोटर के लिए निर्धार पर स्लिप क्या है? प्रेरण मोटर के लिए निर्धार पर स्लिप क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा में लेस देन की मान कहा जाए तो 1% होती है। कितना होती है? 1% होती है। इसका मान निर्धार पर 1% के आसपास होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किस ओर होती है? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किस ओर होती है? तो 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। एक होता है अर्ध प्रत्यक्ष व्यवस्था। इस व्यवस्था में 60 से 90% प्रकाश परावर्तक के कार्य क्षेत्र में पड़ता है। दृष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल कितना होता है? दृष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। क्या होता है? ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प परिणाम मित्र का सहायक भाग नहीं है? तो बिलगक। तुल्यकालिक मोटर निम्न में कौन है? तो तुल्यकालिक मोटर स्वतः परिवर्ती मोटर नहीं होता है। तुल्यकालिक मोटर स्वतः परिवर्ती मोटर नहीं होता है। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है?
तो चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव बढ़ जाता है। पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? तो प्रति पोल आर्मेचर खांचे की संख्या। किसी मशीन में प्रति पोल आर्मेचर खांचे की संख्या पोल अंतराल कहलाता है। विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है मापने के लिए मेगर विद्युत उपकरण की डॉट विद्युत उपकरण की का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत रोधन प्रतिरोध। अभिवाह घनत्व की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तरंग कुंडलित आर्मेचर कुंडली वाले 4 पोल जनित्र में 51 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर है। 1500 घूर्णन प्रति मिनट पर चलते हुए मशीन में कितनी वोल्टता उत्पन्न की जा सकती है? तो देखिए, अगर कहा जाए तो पोलों की संख्या 4 है और स्लेटों की संख्या 51 है और चालकों की संख्या 20 है। तो आरपीएम भी दिया हुआ है 1500। ई बराबर फॉर्मूला होता है फाई जेड एनपी बटा 60 गुने ए। इस फॉर्मूला के मदद से बन जाएगा। ए बराबर क्या है? तो पोल ए बराबर 2, ए बराबर 2 है, ए बराबर 2, पी बराबर 4 और जेड बराबर स्लॉटों की संख्या होता है। तो स्लॉट की संख्या निकालिएगा तो 1020 आएगा। आरपीएम एन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? तो आंसर आएगा 178.5। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है। दोस्तों, एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है फास्फर ब्रॉन्ज का। एक कॉइल में 1000 टर्न है। 5 एम्पियर की धारा 6 मिली वेबर के फ्लक्स का कारण बनता है। कॉइल के लिंक है। कॉइल का प्रेरकत्व क्या होगा? तो 1.2 हेनरी। एक परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरित कुंडलियां होती है। विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित होती है। एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरित कुंडलियां होती है, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। 2 तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होने पर 25 ओम और समानांतर में जुड़े होने पर 6 ओम। प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, कहता है कि अगर 2 तार का प्रतिरोध श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में है तो इतना है, मतलब R1 प्लस R2 बराबर 25 है और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो 6 है। तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है
याद रखिएगा R1 प्लस R2 बराबर कितना 25 है, इस श्रेणी क्रम के लिए है। अब देखिए, और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है दो गो समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, तो R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, और इतना बराबर 6 दिया हुआ है, इतना बराबर 6 दिया हुआ है। तो इसे हल कीजिएगा तो यहां से R1 गुने R2, इधर यहां मान रखिएगा R1 प्लस 25 6 के 150, तो समीकरण बन जाएगा, यहां से मान रखिएगा ना 25, तो यहाँ 25 6 के 150, तो R1 गुने R2 का मान निकल जाएगा 150, समीकरण इसे मान लेंगे 2 और उसे समीकरण 1 वहां रखिएगा तो R1 का मान निकल जाएगा और R2 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10 ओम और 15 ओम आंसर आएगा सर, 10 ओम और 15 ओम। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। परिणाम मित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण बीएच पास क्षेत्र होना क्यों अवांछनीय है? तो देखिए, इनमें हिस्टैरिस हानि कम होती है, इनमें हिस्टैरिस हानि कम होती है। एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम किस अवस्था में रहता है? एक सोडियम लैंप हमें पीला प्रकाश देता है, तो आरंभ के सोडियम किस अवस्था में रहता है? तो वह ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम ठोस अवस्था में रहता है। सोडियम लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इसकी आयु लगभग 3500 घंटे होती है। प्रत्यावर्तियों में अवमंदक कुंडलियां किस लिए दी जाती है? तो चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए, चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए। परिणाम मित्र कोर पटलन द्वारा रोधन किए जाते हैं, तो वार्निश क्या किए जाते हैं? वार्निश। सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का उपयोग किया जाता है? सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का उपयोग किया जाता है? तो नियॉन लैंप का। सजावट और विज्ञापन के लिए नियॉन लैंप का उपयोग किया जाता है। नियॉन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। इसकी क्षमता 15 से 40 वाट तक होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन कोरोना का गुण नहीं है? तो अश्रव्य, अश्रव्य। विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली क्या होती है? तो उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है। विभक्त कला मोटर के चालक कुंडली में उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें करंट प्रवाहित होती है? तो उसे चालकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकता। दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? तो चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। किस प्रकार की बाइंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है? तो चेन बाइंडिंग में। चेन बाइंडिंग इसी को फ्लैट लूप ओवरलैप बाइंडिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की बाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज क्वाइल्स की संख्या एक से अधिक रखी जाती है।
एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में किससे व्यक्त की जाती है? तो टन से। एसी की बात की जा रही है। एयर कंडीशन की क्षमता को टन में व्यक्त किया जाता है। पिंजरी प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पिंजरी प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उस उच्च प्रारंभिक बला आघूर्ण। दोस्तों, 3 चरण वाला पिंजरी प्रेरण मोटर विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स के सिद्धांत पे वाले प्रेरण मोटर का एक प्रकार है जिसे पिंजरी मोटर कहा जाता है। नीचे दिखाए गए परिपथ सेल में खींची गई धारा का गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 0.9 मिली एम्पियर होगा। एक शंट जनरेटर 200 वोल्ट पर 100 एम्पियर देता है। उत्पन्न वोल्टेज का पता लगाएं यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। एक शंट जनरेटर में 200 वोल्ट पर 100 एम्पियर देता है। उत्पन्न वोल्टेज का पता लगाएं यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध, मतलब शंट क्षेत्र प्रतिरोध 50 ओम है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो देखिए, शंट जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर होता है V प्लस IR। तो इसका राइट आंसर होगा 210.4 वोल्ट। सौ मिली वेबर का एक जवाबक्रिय अभिवाह एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक पक्ष के 10 मोड़ों के साथ संयोजित है। तो द्वितीय पक्ष में प्रेरित EMF के मोड़ मान की गणना कीजिए। आपूर्ति वोल्टेज 50 हर्ट्ज है, तो इसका राइट आंसर 220 वोल्टेज होगा। देखिए, न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। जब ब्रीथर में सिलिका जेल की नमी संतृप्त हो जाती है, जब ब्रीथर में सिलिका जेल की नमी संतृप्त हो जाती है तो उसका रंग किस रूप में बदल जाता है? तो नीले से गुलाबी हो जाती है। जब ट्रांसफार्मर भारित होता है तो ट्रांसफार्मर अवरोधन तेल का तापमान बढ़ता है, साथ ही तेल का आयतन भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, तेल का आयतन बढ़ता है, इसलिए संरक्षक में तेल स्तर से ऊपर वायु बाहर आ जाएगी। यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 40 इंच को 120 वोल्ट पर परिचालित किया जाए तो क्या होगा? तो वह धीमी गति पर चलेगा। यदि एक एकल फेज 220 वोल्ट 48 इंच छत के पंख को 120 वोल्ट पर परिचालित किया जाता है तो वह धीमी गति पर चलेगा। निम्न में कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? तो घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखिए, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए उपयुक्त मानदंड नहीं है। वायरिंग प्रणाली में प्रयुक्त निम्न मापदंड होते हैं: अग्नि से सुरक्षा करना, पानी या नमी से सुरक्षा करना, यांत्रिक चोटों से बचाव करना, चूहे व दीमक से बचाव करना, भवन किस प्रकार या किस आकार की है, वायरिंग का मूल किस रूप में है, और विद्युत झटकों से दूरी बनाए रखना। यह हमारे वायरिंग का सिद्धांत है। किसी विद्युत मशीनरी में विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए उन्हें क्या करना आवश्यक होता है?
तभु संप्रकृत, यह किसका संकेत है बताइएगा? तो ये तो अर्थ ग्राउंड का संकेत है। किसका है? अर्थ ग्राउंड का संकेत है। विद्युत क्षेत्र शक्ति का इकाई क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र शक्ति का इकाई होते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ उल्टी लिखा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिक्किम फंड विधि के नाम से जाना जाता है। सिक्किम फंड विधि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 47 देखिएगा दोस्तों, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रख रखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज्यादा है क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। घरेलू सीलिंग पंखा का एक उदाहरण बताइएगा। सीलिंग पंखा प्रिंटिंग मिस्ट है, तो एकल फेज प्रेरण मोटर है। घरेलू सीलिंग पंखा का उदाहरण है एकल फेज प्रेरण मोटर। स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग्स प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी कोणीय दूरी पर स्थित है? तो इसमें स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्री। ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए किसकी जरूरत होती है? तो अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की, अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की। पीडीएफ डाल दिया गया, प्रिंट करके इसका टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो 1951 से 1981 के वर्षों को जनसंख्या विस्फोट युग के नाम से जाना जाता है। यह कवक, सेलुलोज, लिग्निन और प्रोटीन का विघटन करता है जिससे कई जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अति आवश्यक कार्बन मुक्त होता है। उस कवक या फंगी की श्रेणी को पहचान कीजिए। तो मृत जीवी सैप्रोफाइट होता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में निम्नलिखित में से किसको सरकार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से जाना जाता था? तो प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति और संसद के बीच और दूसरी ओर मंत्रिपरिषद के बीच के संपर्क का काम करता है। बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अधिनियमित किया गया? तो 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। एंजाइम लाइपेज का कार्य क्या होता है? एंजाइम लाइपेज का क्या है? तो एंजाइम लाइपेज का काम है इंसुलिन का फ्रुक्टोज में रूपांतरण करना।
रूपांतरण करना। जनगणना वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे कम लिंग अनुपात भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है 834 प्रति हजार पुरुष पर। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किए थे? बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किए थे। हाल ही में जूडिथ सुमीनम्मा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो की। कहाँ की? कांगो की। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कांगो। हाल ही में चीन के किस प्रदेश ने 30 स्थानों को नाम बदले गए हैं? हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। दी गई श्रेणी की अगली संख्या क्या होगा? 40,320, 5,040, 720, 120। देखिए पहला से इसमें 8 से भागा दिया गया, फिर 7 से भागा दिया गया, फिर 6 से भागा दिया, फिर 5 से भागा दिया गया, तो क्या आएगा? 120। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे युग्म को पहले युग्म के समरूप बनाएगा। तो देखिए अच्छा के देखभाल, तो बुरा के क्या होता है? गाली। बुरा के क्या होता है? गाली। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरी माता के पिता है। यह चित्र है और बोलते यह मेरी माता के पिता हैं, माता के पिता हैं, और विजय बेटा है तो नीचे होगा। तो इस किससे समझते हैं? तो ये जो माँ के पिता हुए, जो विजय के नाना हुए, तो नवासा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नवासा। निम्नलिखित आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? निम्नलिखित आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? तो 2। एक एसर और एक नीचे 2। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 एक ही श्रेणी या वर्ग के, इनमें से भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो कविता। देखिए विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण, यह सभी भाग है भाषण का, लेकिन कविता भाषण का हिस्सा नहीं है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगा? तो त्रिभुजों की संख्या 12 होगी। त्रिभुजों की संख्या 12। एक पासे की 4 स्थितियां को दर्शाया गया है। इन पासों में चित्र के त्रिभुज के विपरीत क्या होगा? देखिए 4 दिया हुआ, इसमें त्रिभुज है, प्लस और माइनस, प्लस और भागा है, तो प्लस और भागा इसमें कट गया, तो त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा? ओ। जब 2 आकृतियां या 3 आकृतियां मिलता, 2 को समान है तो काट दीजिए, तो उसके विपरीत हो जाएगा। तो ओ वाले ऑप्शन होंगे सर। और कौन? सी। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 20 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, और फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब उस चूहे की कौन सा दिशा है? तो उत्तर दिशा। क्या होगा? उत्तर दिशा। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही है। देखिए
PQRTM है, यहाँ पे T इक्वल R है, R से छोटा Q है, Q से छोटा P है, और यहाँ दिया है MTN, और T जो है R के बराबर है, तो कहता है M और R में रिलेशन क्या है, तो M और क्या बड़ा है, तो R बड़ा है और M छोटा है, क्योंकि T देखिए T से बड़ा है और M छोटा है, यहाँ पे बराबर है, तो जब यहाँ पे रखा जाएगा R, तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न अवयव के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति 14, 10, 8 के बाद भाट दिया है, फिर 12, 8, 6, 14 है, तो लुप्त संख्या को अगर x माना जाए तो 14, 12, 2 और 8, 2, इसका भी अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे 16 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है, 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा इंग्लिश में। इंग्लिश आप जानते हैं तो मारिएगा सर। 72 देखिएगा, 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी सी होगा। 73 की क्या होगा, तो 73 का राइट आंसर होगा सर। 74 देखिएगा, 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा, और 75 के तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहां से हिंदी देखिएगा, सभी के मूल शब्द की सूची दिया गया है, उसे विलोम शब्द से मिलान कीजिए। रिज्यू है, रिज्यू का जो मिलान शब्द देना है वो ए होगा। रिज्यू का विलोम शब्द क्या है, वक्र, घातक के रक्षक, तटस्थ के पक्षधर और सार के पलवन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है। कोष्टक में दिए गए अर्थ के आधार पर सही लोकोक्तियों का चयन करें। रमन का पर्स जेब में गिरते गिरते बच गया, तो रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका। देखिए अर्थ के आधार पर सही सही लोकोक्ति का चयन कहा जाए तो इसमें आसमान से गिरा खजूर अटका होगा। एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। क्या कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जैसे क्या तुमने परीक्षा पास की, तो जिस सर्वनाम में प्रश्न करने जैसे शब्द प्रयुक्त हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। मेरी नाक बड़ा है, लंबा है, छोटा है, छोटी है, तो मेरा नाक क्या होगा, छोटी है। देखिए मेरी नाक छोटी है, रिक्त स्थान पे वाले पे हमारे यहाँ पे छोटी शब्द भरा जाएगा जो शुद्ध होगा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी के शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बल्ली, क्या बल्ली। पक्षी के पर्यायवाची शब्द खेचर, संकुत, विहंग होते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार होगा, तो होगा अत्याचार। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं,
तो सममात्रिक छंद कहा जाता है। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। निम्न में किसमें उपसर्ग रहित शब्द है? तो सुरेश। सुरेश शब्द में सूर प्लस इस संधि से मिलकर बना है। अन्य शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ है। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते हैं। नेताओं का हित इसमें कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहे हैं। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किसकी प्रयोग की जाती है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट का। सीएसए में या सीए में आरटीएस का क्या तात्पर्य होता है? तो रिक्वेस्ट टू सेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन तकनीक किसी व्यक्ति को धोखेबाज रूप से चिन्हित करती है? यदि एक ही पते पर डिलीवरी के लिए विभिन्न क्रेडिट कार्ड के साथ कई ऑर्डर दिए गए हों तो उसे कहा जाता है पैटर्न डिटेक्शन। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में किसकी कॉम्बिनेशन को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस इंटर। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के लिए इटैलिक फॉर्मेट लागू करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट पर एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? तो टाइटल बार। क्या होगा? टाइटल बार। ऑप्शन नंबर ए होगा टाइटल बार। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो प्लाटर का किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाटर का। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मेन इन द मिडिल को संचालित करता है? तो वो है स्पाईवेयर। कौन सा है? स्पाईवेयर। क्यूरेटी किसे संदर्भित करता है? क्यूरेटी किसे संदर्भित करता है? तो स्टैंड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड। लेटर ब्रोचर शिक्षण गतिविधियों टेस्ट क्यूज और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है? तो सर्किट लेवल।
निम्नलिखित संदेश में से कौन सा संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब यह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है? तो DHCP डिस्कवर। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। निम्नलिखित में से कौन सा I/0 डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है? तो टेप ड्राइव। निम्नलिखित में कौन सा I/O डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है? तो टेप ड्राइव।